हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है सावन माह का फर्स्ट डे सोमवारी। तो आज मेरा फास्टिंग भी है और मेरा आज नींद खुला 5:30 बजे, जबकि मैं जगने वाली थी 3:30 बजे, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी होता है सुबह में, क्योंकि बच्चा को भी स्कूल ले जाना होता है और हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं। आज मेरा मन था कि 5:30 बजे तक मैं घर का झाड़ू पोछा करके और नहा धोवा के पूजा कर लूँगी, तब जाऊँगी किचन में सब काम करने के लिए, क्योंकि 5:30 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं बहुत बिजी रहती हूँ। क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो फिर बच्चे को रेडी करना होता है, फिर उसको स्कूल ले जाओ, फिर आते हैं घर तो 1 सवा घंटा के मेरे पास समय होता है, फिर अभय को लेने जाना होता है, फिर लाना होता है, फिर उसको खाना वाना खिलाना, तब तक 1 बज जाता है। तो इसलिए मैं सोची थी कि 5:30 बजे से पहले मैं अपना नहा के पूजा कर लूँगी, कि सही रहेगा, सुबह में पूजा कर लेंगे तो। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। कभी होता है नहीं कि पता ही नहीं चला कब 3:30 बजे नींद में ही अलार्म बंद कर दिए और सो गए, 5:30 बज गया। क्योंकि रात में 12 बजे सोते हैं ना, सुबह 3 बजे लगता है कि बिल्कुल नींद नहीं पूरा हुआ है, तो बहुत नींद में रहते हैं, इसलिए नहीं जग पा रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी मैं सो 10-11 बजे सो जाती हूँ तो 3 बजे जग जाती हूँ। बट 12 बजे सोती हूँ तो 3 बजे जगने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए नहीं हुआ। बट कोई नहीं, मैं 5:30 बजे जगी। उसके बाद जल्दी जल्दी घर में झाड़ू लगा दी हूँ और किचन तो मैं रात में ही साफ़ करके सोई थी। किचन को अच्छे से धोए थे, चूल्हा को धोए थे। और यहाँ हस्बैंड को ऑफिस जानी है तो उनके लिए तो लंच प्रिपेयर करना ही है। तो यहाँ पर मैं सब्जी रोटी बना रही हूँ और यहाँ सब्जी रोटी बना दूँगी। जब हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे तो उसके बाद घर मुझे धोना है, क्योंकि अब्बा को जगाने से पहले मैं घर धो लूँगी। यहाँ पर मेरा सब्जी रोटी बन गया है और रोटी में घी लगा दूँगी अच्छे से और टिफ़िन को पैक कर दूँगी। और जब हस्बैंड रेडी हो जाते हैं तो भी थोड़ा मदद कर देते हैं। यहाँ पर मैं रख रही तो फिर उनको लगा कि मैं रेडी हो गई हूँ, तो बोलें कि ठीक है अपना दूसरा काम कीजिए, मैं ये सब सलाद वलाद काट देती हूँ। तो फिर वो यहाँ पर लेके काट दे रहे हैं, तो मेरा कुछ समय बच जाता है, क्योंकि मुझे घर भी धोना है। क्योंकि इनके जाने के बाद मुझे जल्दी से घर भी धोना है, क्योंकि घर नहीं धोएंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। अभय को तुरंत स्कूल ले जाना है, उसको आएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। इसलिए मैं घर धो लूँगी जल्दी से, आधा पौन घंटा तो लग जाता है घर धोने में। तो घर धो लेंगे, उसके बाद अभय को जगाऊंगी और उसको रेडी कराऊंगी, क्योंकि उसको भी रेडी होने में बहुत समय लगता है। जब मैं 5:30 बजे किचन में आ जाती हूँ उसके बाद तो मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता है ज़्यादा एक्स्ट्रा, कि मैं 5 मिनट भी कहीं गंवा दूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी हस्बैंड के लिए लंच प्रिपेयर करना होता है, उनको भी जल्दी निकलना होता है। उसके बाद फिर अभय को जगानी होती है। अभय में तो मुझे 2 घंटा लग जाता है सीधा, क्योंकि उसको जगाओ, फिर अच्छे से जगेगी तो उसका टीथ क्लीन कराओ, उसमें भी टाइम लगाती है। फिर उसको नहवाओ, फिर उसको खाना खिलाने में बहुत समय लगता है, उसको रेडी करो। जब से अभय स्कूल जाने लगी है मेरा रूटीन बहुत बिगड़ गया है, क्योंकि अभय स्कूल नहीं जाती थी तो अपने अनुसार रहता था कि हस्बैंड चले जाते थे तो अभय को जगा के ब्रेकफास्ट करा के अपने काम में लग जाते थे। बट अभी उसको स्कूल जाना है तो मेरा समय बहुत जाता है और मैं 1 बजे तक बहुत अच्छे से फ्री होती हूँ, उससे पहले तो नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं कोशिश करूँगी तो 3 बजे जगूँगी तो 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ लूँगी, और बीच में 1 सवा घंटा समय मिलता है उसमें 1 घंटा पढ़ लूँगी। बट किसी दिन नींद नहीं खुलता है तो उधर समय मेरा चला जाता है। और जब आती हूँ उसको पहुँचा के, तो किसी दिन सुबह में जल्दी जल्दी करने के वजह से कोई काम बचा हुआ रहता है, तो जब पहुँचा के आती हूँ तो उसमें कुछ काम करना होता है, तो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। हर रोज़ नहीं होता है, क्योंकि आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, समय समय का आपको बहुत केयर करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि मेरा बिल्कुल समय बर्बाद ना हो, तब जाके आप 2-3 घंटे का सुबह में पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं सोची हूँ कि किसी हाल में मुझे अपना रूटीन चेंज करना है। जिस तरह से अपना बीपीएससी स्टार्ट किए थे, जितना फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट किए थे, उतना ही फुल एनर्जी के साथ बीपीएससी का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाए 17th का, तब तक मुझे उतना ही एनर्जी को बरकरार रखना है। बीच में तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, कभी कुछ डिस्टर्ब बहुत हुआ, बट अब मैं सोची कि नहीं, मुझे उतना ही एनर्जी लाना है। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अपना मैं पढ़ाई और बहुत अच्छे सा स्ट्रेटजी बना के और रूटीन बना के अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर दी हूँ। और मुझे पता है कि मैं पूरा अपना समय को यूटिलाइज करूँगी, तभी मेरे अंदर बहुत सारे एनर्जी आएगा, मोटिवेशन आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा समय ही मुझे ताकत देगा। तो मुझे जो भी समय मेरा 2-3 घंटा सुबह में निकल जाता है, 3 बजे मैं नहीं जगती हूँ, पढ़ाई नहीं करती हूँ, तो मेरा दिन बहुत डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए मुझे उसको कवर करना है और अपने रूटीन को चेंज करना है। तो मैं
फिर से वैसा ही करूँगी जैसे मैं अपना स्टार्ट में करी थी। यहाँ पर मैं अब्या को रेडी करती हूँ और स्कूल उसको पहुँचा दूँगी, क्योंकि अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, पूजा नहीं करी हूँ। उसको स्कूल पहुँचा के आई थी, मेरे पास जो एक सवा घंटा समय था उसमें मैं पूजा कर ली थी, मंदिर में भी चली गई थी, बट पूजा करी थी और आई थी। तो मुझे मेडिटेशन करना था और ध्यान करना था, तो नहीं करी थी मैं। तो यहाँ पर आके मैं यहाँ पर भगवान जी को आचमन दूँगी, क्योंकि सारे पूजा कर ली थी, आचमन नहीं दी थी, तो यहाँ पर आचमन दूँगी। और अब्या स्कूल से आके यहाँ पर प्रणाम कर रही है और अपना मैं मेडिटेशन करूँगी और ध्यान करूँगी भगवान जी का, शंकर भगवान का। जब मैं ध्यान करती हूँ तो अब्या मुझे डिस्टर्ब नहीं करती है, उसको भी मन होता है तो करती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं मुझे डिस्टर्ब करती है। पहले जब मैं करती थी ध्यान तो उसमें आ जाती थी, गोदी में बैठ जाती थी, बट अब वो समझती है कि मम्मा पूजा कर रही है, ध्यान कर रही है, उसमें शांत रहना होता है, तो नहीं डिस्टर्ब करती है। और ध्यान करने के बाद अब्या को खाना खिलाएँ, उसके बाद मैं भी दूध केला खा ली हूँ, उसके बाद थोड़ा बादाम खाई हूँ और अपना पढ़ने के लिए यहाँ बैठ गई हूँ। अब्या को सुला दी हूँ, क्योंकि उसको भी सोना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि वो दिन में नहीं सोएगी टाइम से तो रात में भी जल्दी नहीं सोएगी, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इतना मेरा लाइफ बिजी हो गया है कि बहुत सारे प्रेशर होता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि प्रेशर तभी होता है जब आपका समय ख़राब हो जाता है, जब आपका समय निकल जाता है, आप उस जो चाह के भी नहीं पढ़ पाते हैं, तभी ऐसा होता है। और मैं जानती हूँ कि मुझे सुधारना है ये चीज़ को। 12 बजे सो के 3 बजे जगना आसान नहीं होता है, बट आपके अंदर एक जुनून होता है, कुछ करने का जज्बा होता है ना, तो ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। बट अभी नींद नहीं खुलने का वजह ये है कि जितना होना चाहिए अब तक, जितना सिलेबस मुझे पढ़ना चाहिए था, जितना कवर करना चाहिए था, उतना नहीं हो पाया है। डिस्टर्बेंस की वजह से कुछ मेरा समय ख़राब हुआ है बस। और एग्ज़ाम भी है तो थोड़ा-सा ये सब परेशानी होती है, थोड़ा टेंशन देती है मुझे, इसलिए थोड़ा मुझे डिस्टर्ब हो गया है। और इसके वजह से ज़्यादा मुझे टेंशन होती है, प्रेशर होती है, तो नींद नहीं खुलती है। बट मुझे वो चीज़ नहीं सोचना है और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ ना करके ना मैं बहुत लॉस में जा रही हूँ, तो मुझे वो चीज़ सुधारना है और वो चीज़ मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि मैं सही कर ली हूँ। आज मैं पॉलिटी का रिवीजन की, क्योंकि आप लोग देखें कि जब मैं 1 बजे अपना पढ़ने के लिए बैठी, अभ्यास सो गई थी, उसके बाद मैं 1 डेढ़ घंटे अच्छे से पॉलिटी का रिवीजन की। मुझसे जितना हो पाया 2-3 पेज अच्छे से पढ़े, उसके बाद फिर बिहार स्पेशल पढ़े, क्योंकि अभ्या नहीं जग रही थी, उसको और सोना था, तो 2-3 घंटे दिन में सोती है, तो मैं बिहार स्पेशल क्लास की। जब अभ्या जग गई उसके बाद अभ्या के लिए यहाँ पर खाना बना के उसको खिलाई। उसके बाद यहाँ पर टाइम हो गया 5:30, तो 5:30 हो गया है, तो अभ्या के यहाँ पढ़ाऊँगी, उसका होमवर्क जो है उसको कराऊँगी। उसके बाद फिर और घर में जो कुछ काम है उसको करना है और खाना भी बनाना है, डिनर बनानी है। तो अभी तो पढ़ूँगी नहीं, क्योंकि 8-9 बजे जब हस्बैंड आ जाते हैं उसके बाद खाना वाना खिला के मैं फ्री होती हूँ, तो 1 डेढ़ घंटा ज़रूर पढ़ती हूँ और पढ़ के सोती हूँ। किसी दिन बहुत जल्दी जगी रहती हूँ तो भले ही नहीं पढ़ती हूँ, बट आज मैं सुबह में नहीं जगी हूँ, तो उनको खाना खिलाने के बाद मुझे समय मिलता है, बच्चा खिला देती हूँ तो मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद 1 डेढ़ घंटा और पढ़ूँगी, उसके बाद फिर मैं सोऊंगी और नेक्स्ट दिन से मुझे बहुत अच्छे से अपना रूटीन बना के पढ़ाई को करनी है और आप लोग के साथ शेयर करनी है।